हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल मैग्नेट ऑफ फिजिक्स। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बच्चों, आप जानते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है और उसके बहुत सारे एग्जांपल भी हम सॉल्व करने वाले हैं। वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। बच्चों, अभी देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल लेंथ और एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल लेंथ है जो एक बॉडी ने, एक पार्टिकल ने उसके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो कवर किया हुआ है, एक्चुअल पाथ। और एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल डिस्टेंस, इसे क्या कहते हैं? एक्चुअल लेंथ। इसे क्या कहते हैं हम? डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस को क्या कहते हैं? एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यह होगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? सुनिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अभी एग्जांपल के तहत हम बात करेंगे, एग्जांपल का यूज करके हम देखेंगे कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। अभी आपको यहाँ दिख रहे होंगे, राजू है ये, ठीक है, राजू। यहाँ बबीता का घर है, यहाँ पिंकी का घर है और यहाँ राजू का घर है, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है बात करना है, ठीक है। अभी राजू को क्या करना है? पिंकी के घर पे जाना है, ठीक है। पिंकी के घर पे जाना है राजू को। तो अब राजू को डिस्टेंस, अगर अब उसका पाथ क्या है, मैं कंसिडर करता हूँ ये ए बी और ये सी है, ठीक है। राजू को जाना है सी के घर पे, ठीक है, मतलब पिंकी के घर पे, करेक्ट। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करते वक्त हम क्या बात ध्यान में रखते हैं? देखिए, मैंने पाथ जो कंसिडर किया हुआ है ए टू बी और बी टू सी, ये पाथ मैंने कंसिडर किया हुआ है। तो डिस्टेंस का मीनिंग क्या था? डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या थी बच्चा? कि एक्चुअल पाथ और एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल, कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। सो अगर हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे, राजू टू बबीता, देन बबीता से पिंकी के घर पे आएंगे, करेक्ट है। तो ए टू बी और बी टू सी, इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो लेंथ है, उसकी जब हम एडिशन करेंगे, समझो ये 2 किलोमीटर है। राजू टू बबीता का घर और बबीता टू पिंकी का घर है 3 किलोमीटर, ठीक है। तो जब हम डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम इन दोनों की डायरेक्टली क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। मतलब 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर क्या आ जाएगा? आपका डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस होगा। अब डिस्प्लेसमेंट अगर हमें बात करना होता है तो मैंने क्या कहा था? डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ मूविंग बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मतलब आप देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपको पता है यहाँ से पिंकी का घर तो यहाँ पर है, ठीक है। अब हम डिस्टेंस जब कवर कर रहे थे, डिस्टेंस जब कैलकुलेट कर रहे थे तो हम स्ट्रेट लाइन, अभी यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट में आप स्ट्रेट लाइन कह सकते हो। डिस्टेंस में हम यहाँ पाथ दिया गया था, हमें वो पाथ की एक्चुअल लेंथ जो थी वो कैलकुलेट करनी थी, उसकी एडिशन की थी हमें। अब मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या कर लेता हूँ? डायरेक्टली ये देखिए, स्ट्रेट लाइन, ये 2 किलोमीटर और ये कितना? 3 किलोमीटर। अगर से हमें आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वीडियो पॉज करके आपको नोट डाउन करना होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है। सो देखिए, राजू टू पिंकी के घर पे आना है राजू को, ठीक है, करेक्ट। सो एक स्ट्रेट लाइन पाथ जो है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको शॉर्टकट पता है, हर चीज़ में हम शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, सही बात है ना। पढ़ाई करते वक्त भी हम शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, हर चीज़ में हमें शॉर्टकट पसंद है। तो वैसे ही आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, याद रखिए। देखिए, तो आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए अंडर रूट, ये जो 2 स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 13। ये क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अंडर रूट 13 ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अंडर रूट 13 ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आगे मैग्नीट्यूड मतलब नंबर प्लस यूनिट, ठीक है। तो ये किलोमीटर, अंडर रूट 13 किलोमीटर ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ आ गया आपको बच्चों? अब यहाँ पर देखते हैं एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट के बारे में। बच्चों, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट दोनों का ही एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट सेम है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मीटर एसआई यूनिट है, सीजीएस है सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं कन्वर्जन। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, याद रखिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है,
ओके। द नेक्स्ट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, करेक्ट। हम इसे 10 to the power of -2 भी लिख सकते हैं। और देन फिर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर होता है। कितना है ये देखिए, 1 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। अब बच्चों एक बात याद रखनी है आपको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक मेजर डिफरेंस क्या है वो देखिए। डिस्टेंस जो है एक पूरा मतलब शॉर्टकट वगैरह हमें वहाँ पे ये करना नहीं है, शॉर्टकट फॉलो ही नहीं करना है हमें। डायरेक्टली जो लेंथ दी गई है, जो पाथ दिया गया है, वहाँ से पूरा एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू फाइनल पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट में। बच्चों अब ये डिस्टेंस जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो हो सकता है, पॉजिटिव और जीरो। डिस्टेंस जो है पॉजिटिव और जीरो हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव भी हो सकता है। जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी और एक एग्जाम्पल देखेंगे हम, उससे जानेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। अभी राजू पिंकी का एग्जाम्पल ले लिया है हमने। अब देखते हैं दूसरा एक और एग्जाम्पल, समझ में तो आ रहा होगा आपको, ठीक है। अभी देखते हैं, ये पॉइंट है, यहाँ से इसे यहाँ पर जाना है, A to B कंसिडर करते हैं। A to B इसका डिस्टेंस है 31 मीटर, ठीक है। अब मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। देखिए आप याद रखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है ना आपको। डिस्टेंस इज इक्वल टू, मैं डिस्टेंस क्या है, मीनिंग अपने डेफिनेशन क्या है डिस्टेंस की, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट, मतलब एक्चुअल पाथ जो है A to B, डिस्टेंस कितना होगा आपका 31 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट भी स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, सेम होगा 31 मीटर, ठीक है। अब और एक एग्जांपल देखते हैं, A to B, अब PQR कंसिडर करते हैं, ठीक है। PQR अगर कंसिडर करेंगे, ठीक है, PQR ऐसे कंसिडर करते हैं हम, ठीक है। ट्राइंगल निकालेंगे हम। अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 मीटर दिया हुआ है, ये 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। हमें आना है, कहाँ से कहाँ तक आना है बेटा, हमें P to Q आना है, R से P to R आना है पहले, देन R to Q आना है, R to Q आना है। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना हो तो क्या आंसर आएगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है बेटा। अगर नहीं आया तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता देंगे। और बच्चों आपको किन किन टॉपिक पर, किन किन कंसेप्ट पर वीडियो बनाना चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।